हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। रोटेशनल मोशन का एक क्वेश्चन। एम एंड आर बी द मास एंड रेडियस ऑफ डिस्क। अ स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस r by 3 is removed from bigger disk as shown the figure. The moment of inertia of the remaining part of the bigger disk about an axis AB passing through the center O and perpendicular to the plane of the disk. इस पे लाइन ध्यान दीजिए, इस पे इज 4/x mr², द वैल्यू ऑफ एक्स इज। तो देखो मैंने फिगर बना रखा है। अब इसमें कंफ्यूजन ये है कि ए बी इस एक्स के अबाउट पूछा है। नहीं भैया, जो डायग्राम थोड़ा सा गलत दे रखा है। ऐसे समझो कि ए बी एक्सिस कहाँ से पास हो रही है, रोटेशनल एक्सिस पासिंग टू द सेंटर ओ एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। तो ये प्लेन ऑफ द डिस्क हो गया और ये सेंटर ओ है, यहां से पास हो रही है प्लेन के परपेंडिकुलर। तो प्लेन के परपेंडिकुलर है ये वाली लाइन और सेंटर से पास हो रही है। इस एक्सिस के अबाउट इसी को ए बी एक्सिस मानिए, ये नहीं है ए बी एक्सिस, थोड़ा सा गड़बड़ बनाया डायग्राम। अरे आया तो ये पहले समझिए, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, इसी को ए बी एक्सिस मानने हैं। ठीक है, अब देखो ये कंप्लीट डिस्क बना ली मैंने पूरी, ये पॉइंट बना लिया। इसमें से अगर मैं r/3 रेडियस की एक डिस्क काट दूंगा यहां से, तो मैंने काट के अलग कर दी। ये पॉइंट ओ है, यहां से काट के अलग किया मैंने, ये ओ डैश पॉइंट है ना। तो जैसे मैं इसमें से काट के इसे अलग करूंगा तो ये डायग्राम ये बन जाएगा, है ना। अब ये समझो इसके मास के बारे में, तो लेट कर लेते हैं कि इसका सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा है। दैट मीन्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया का मास सिग्मा है। 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जो मास डिस्ट्रीब्यूट है वो सिग्मा है। अच्छा, यहां तो एयर है, खाली जगह है, तो यहां पे तो मास डेंसिटी 0 होगी, तो उसे ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा माइनस के सिग्मा। अच्छा, अब देखो इसका अगर मास तो हमें दे रखा था m है और रेडियस r है, ठीक है। तो इसके 1 मीटर स्क्वायर एरिया का मास कितना है, सिग्मा। तो इसका टोटल एरिया कितना भाई, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर एरिया का मास कितना हुआ, 1 मीटर स्क्वायर एरिया का मास सिग्मा। तो पाई आर स्क्वायर एरिया का मास निकालना है तो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब ऐसे ही इसका मास निकालना है मेरे को, तो इसकी मास डेंसिटी माइनस के सिग्मा। इसकी मास डेंसिटी कितनी, माइनस के सिग्मा। मास डेंसिटी नेगेटिव नहीं होती, लेकिन मान सकते हैं, ऐसे केविटी प्रॉब्लम को ऐसे करते हैं। ठीक है, तो इसका मास मान लेता हूं मैं, m कितना है, 1 है। इसका मास निकालें तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया का मास तो माइनस के सिग्मा, और इसकी एरिया देखें तो पाई आर स्क्वायर। तो r कितना है इसका, पाई r/3। तो पाई आर स्क्वायर, तो r कितना है, r/3, तो r²/9। इसकी जगह पे ले सकता हूं मैं कितना इसका मास, ये m, तो इसका मास हो गया माइनस के m/9। ये समझ में आया, बिल्कुल आया सर। अब ये बताओ o डैश के अबाउट आप इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। पॉइंट o के अबाउट, प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाली इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क का। तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट लिखूं तो आई डैश लिख देता हूं इक्वल टू, अब प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 1/2 mr² होता है, अगर इसका मास m है और रेडियस r है तब। प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr² होता है। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा, तो 1/2, इसका मास कितना है, माइनस के m/9 है ना, और रेडियस कितनी है, r/3। तो r/3 का स्क्वायर करेंगे तो r²/9। ये इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला o डैश एक्सिस के अबाउट, लेकिन निकालना तो o के अबाउट है ना। अबाउट ए बी एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर o, तो o पॉइंट मैंने बना रखा है। देखो जिस डिस्क को बाहर निकालोगे तो o पॉइंट यही तो है, और इससे कितनी दूरी पर है, ये वाली दूरी कितनी है। अगर देखें, अगर इसकी रेडियस r/3 है तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये r में से अगर हम r/3 घटा देंगे तभी तो निकलेगी। तो r में से r/3 घटाएं तो 2r/3, और इसमें इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम बन जाएगी। पॉइंट o के अबाउट निकालना है ऐसे, तो देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम बन गई, दो ये पैरेलल एक्सिस हो गई, और इसमें से एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है इस बॉडी के। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें
I2 अबाउट पॉइंट ओ और प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस से पास होने वाली इस एक्सिस के अबाउट। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई है मैंने ये। तो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मतलब आई डैश प्लस एम डी स्क्वायर। तो एम कितना है इसका, एम है -km/9 और डी कितना है, डी है ये वाला, इसको डी बोलेंगे ना डी, और ये हो गए 2r/3। इसका मास तो m -km/9 है ना, एम डी स्क्वायर। तो डी कितना है आपका 4r²/9 और आई डैश ये रहा कितना है -12m/9 और r²/9 और ये भी माइनस का है 4mr²/9 × 9। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। देखो I2 इसमें से क्या कॉमन है चेक करो, mr² कॉमन ले सकते हो, 9 × 10⁹ कॉमन ले सकते हो। तो I2 कितना आ गया, mr² कॉमन ले लिया है, 9 × 10⁹ कॉमन ले लिया है, यहाँ पे बचा माइनस के हाफ और यहाँ कितना बचा -4। ये यहाँ से आगे सॉल्व करें तो 2 एलसीएम ले लें तो -1 और -8 ये, और ये हो गया mr²/9 × 9। ये देखो ये -9 हो जाएगा, इससे ये कट गया तो ये हो गया माइनस का, तो माइनस तो बचेगा ही, mr²/9/2। ये I2 आ गया और कौन से पॉइंट के अबाउट आ गया, O के अबाउट। इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट O के अबाउट निकाल लिया। अब इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो I1 जो कि पूरी कंप्लीट डिस्क है, कितना बेटा हाफ, इसका मास तो m दे रखा ही था हमें, m और रेडियस भी आदि रखी थी r², और ये भी मैंने प्लेन के परपेंडिकुलर इस एक्सिस के अबाउट निकाला है और ये भी सेंटर है O। अब देखो ये कंप्लीट डिस्क का है और ये जो कटी हुई डिस्क है उसका है पॉइंट O के अबाउट। पॉइंट O के अबाउट ही निकालना था पर, इसीलिए नेट निकालें, I नेट = I1 + I2। सर प्लस क्यों करा, घटा के इसको काट के अलग किया है भैया, मैंने मान तो ली सिग्मा माइनस की सिग्मा डेंसिटी। अब 2 बार मत घटा देना कि यहाँ पे भी साइन पुट कर दो फिर यहाँ पे भी कर दो, नेट इंटेंसिटी निकालो ना पॉइंट O के अबाउट। आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, फिर इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाल लो, फिर घटा दो और सिग्मा माइनस के ना लेके नहीं प्लस के ले लेना। पर ऐसे इसको सोचने का तरीका, सही तरीका यही है, ठीक है। अच्छा तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। वैसे I नेट = I1 कितना है, ये रहा हाफ mr², और I2 की वैल्यू कितनी है, ये रही mr²/9 × 2। अब यहाँ से सोचिए हाफ mr² कॉमन आ गया है, ठीक है, मास एक जैसे ही है वो दोनों, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई ऐसे। तो यहाँ 1 और यहाँ -1/9, तो ये आगा हाफ mr², 9 - 1 तो 8/9, 2 से कट गया ये 4 बार, तो ये हो गया 4mr²/9 और ये नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आया। और ये दे रखा है हमें कितना, 4/x mr²। अब देखो इससे ये कट गया तो x की वैल्यू 9, ठीक है। ये इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।